त्योहारों का सीजन आ चुका है, लोगों के घर में मिठाइयाँ बनने लगी हैं, तो वहीं ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मिठाई खरीद कर खाने में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में मिठास भरने के लिए मिठाई खरीदने जाते हैं तो उसके पहले ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में नकली मिठाइयों का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। एक तरफ बढ़ती महंगाई की वजह से दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर महंगे दूध को लेकर मिठाई बनाना और उस मिठाई को महंगे दाम में बेचना दुकानदारों के लिए आसान नहीं होता है। और उसी महंगाई का फायदा उठाकर दुकानदार अब दूध में मिलावट करके कम दाम में मिठाई बेचने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगे हैं। बिहार में सिर्फ मिलावटी मिठाई ही नहीं बनाई जा रही, बल्कि दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से लाकर भी मिठाई यहाँ पर बेची जा रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज से लेकर गोरखपुर से होते हुए बनारस से भी मिलावटी मिठाई लाकर बिहार में अब बेची जा रही है। तो ऐसे में आप कैसे इसकी जांच करेंगे, वो मिठाई असली है या नकली, इसकी जांच कैसे करनी है, ये सारी जानकारी सागर रिपोर्ट में आपको हम देते हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जीवन में मिठास के चक्कर में कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजारों में नकली मिठाइयां बेची जा रही हैं। वैसे भी दशहरा, दिवाली, फिर छठ पूजा सामने है और इस त्योहारी सीजन का जो फायदा है वो उठाते हैं दुकानदार और खूब कमाते भी हैं। त्योहारी मौसम में लोगों की खुशियों को नजर लगाते हुए दुकानदार बाजार में बैठकर मिलावटी मिठाई बेच रहे हैं। नवरात्र की तैयारी राज्य के हर एक जिले में जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में दुर्गा पूजा के समय मिठाई की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। त्योहार के पहले ही मिठाई दुकानदार दिन रात मेहनत करके बनाते हैं, कई क्वालिटी की मिठाइयां तैयार करते हैं, स्टॉक में रखते हैं, ताकि जब लोगों की भीड़ दुकान पर लगे तो मिठाई की कमी किसी को ना हो। इससे उनकी कमाई भी होती है और जो ग्राहक आते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। रात दिन मिठाई की दुकान पर काम करके हाथ घी में डुबोकर दुकानदार मिठाई बनाते हैं। ऐसे में कई मिठाई विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट संचालक कई बार मिलावट वाली मिठाइयां बाजारों में बेचने लग जाते हैं और असली और नकली मिठाई में लोग फर्क नहीं समझ पाते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना होता है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार बढ़ती महंगाई के इस दौर में ऐसे कारनामे करने से पीछे नहीं हटते हैं। और इस बार भी यही खबर है कि बिहार में अब बाकी और राज्य से लाकर भी नकली मिठाइयां बेची जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रंगीन मिठाइयों के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। रंगीन मिठाइयां खरीदने से साफ मना किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचता है। बताया जा रहा है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी नकली मिठाई लाई जाती है, मिलावटी मिठाई लाकर यहाँ पर बेचा जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन भी मिलावट वाली मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हर एक कदम उठा रही है। दुकान पर जाकर दुकानदार से बात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे जुर्माना भी वसूला जाता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि असली और नकली मिठाई को उस तरह से मिक्स किया जाता है कि लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। कई बार तो जांच के दौरान कई दुकानदार को पुलिस गिरफ्तार भी करती है। ऐसे में कई बार पनीर बनाने के लिए भी सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट ये सब मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाए जाते हैं, जिससे पनीर भी बनता है और उससे मिठाई बनाकर भी बेचा जाता है। डॉक्टरों की माने तो मिलावटी मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है। साथ ही लंबे समय तक मिलावटी मिठाई खाने से आंख, किडनी और लीवर और हड्डी पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मिलावटी मिठाई से परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, बच्चों को होती है और इससे बच्चे कमजोर हो जाते हैं और मानसिक विकास पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अगर आपको मिलावटी मिठाइयों में फर्क जानना है तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर पर आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। सूखे मेवे, काजू या बादाम पर पानी की 3-4 बूंदे डालकर आप उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रख दीजिए। अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो उस मिठाई में एसिड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ थोड़ी सी मिठाई या मावे पर टिंचर आयोडीन की 5-6 बूंदे डालकर भी आप उसकी जांच आसानी से घर पर कर सकते हैं। ऊपर से इतने ही दाने चीनी के डाल दीजिए और फिर इसे गर्म कीजिए। अगर मिठाई या मावे का रंग नीला हो जाए तो समझिए कि मिठाई में मिलावट की गई है। बाकी आप मिठाई पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि नमक के तेजाब की 5-6 बूंदे डालकर भी मिठाई की जांच
जांच कर सकते हैं। अगर मिठाई में मिलावट होगी तो फिर मिठाई या मेवे का रंग लाल या फिर हल्का गुलाबी जैसा आपको दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि मेवा चखने पर थोड़ा उसका टेस्ट कड़वा अगर आता है तो फिर आप समझिए कि उसमें वनस्पति घी की मिलावट की गई है। अगर आप मेवे को अपनी उंगलियों पर रखते हैं, मसलते हैं और अगर वो दानेदार है तो फिर उसमें भी मिलावट किया गया है। बाकी अगर आप इन सब तरीकों को अपनाएंगे, इसे याद रखेंगे तो मिलावट वाली मिठाई खाने से आप खुद को बचा सकते हैं और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। बाकी बाग इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।